हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। शुरुआत करेंगे आज के मॉर्निंग कॉल की, और शुरुआत हमेशा की तरह सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। वहीं कल यूएस इंडिसेस में भी रही तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए डाउ जोन्स और नैस्डैक। वहीं 40 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा इंडेक्स। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की शर्तों पर बनी सहमति। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बहुत ही अहम मोड़ पर है बातचीत। व्हाइट हाउस का भी बयान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जल्द कर सकते हैं ऐलान डील का। जल्द सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतें करीब 7.5% बढ़ाई। पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के मुताबिक जुलाई के लिए दाम 6.41% प्रति MMBTU से बढ़ाकर 6.75 प्रति MMBTU करने का किया गया फैसला। वहीं ATF के दाम भी 7.5% बढ़कर 89,344 रुपीस पर किलोलीटर तय। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए फार्मेसी, डिजिटल हेल्थ और टेली हेल्थ बिजनेस को अलग करेगी अपोलो हॉस्पिटल्स। अलग से लिस्ट होगी नई एंटिटी। डीमर्जर प्रस्ताव को बोर्ड की मिली मंजूरी। अपोलो हॉस्पिटल्स के 100 शेयरों के बदले नई कंपनी के मिलेंगे करीब 195 स्टॉक्स। आ जाएंगे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े। कमजोर रह सकते हैं नंबर्स। मारुति की बिक्री करीब 8% घटने का अनुमान। टाटा मोटर्स और ह्युंडई के सेल्स में भी दबाव मुमकिन। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टू व्हीलर कंपनियों से अच्छे नंबर्स की उम्मीद। और जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर। FY25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22.08 यानी कि 22,08,000 करोड़ रुपए के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। पिछले 5 साल में दोगुनी हुई टैक्स वसूली। लेकिन मई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लगा झटका। 9 महीने के लोअर लेवल्स पर पहुंची आईआईपी ग्रोथ। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह तो इस ट्रेडिंग वीक का डे 2 प्लस ध्यान रखिएगा, ये आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। नए महीने के साथ साथ दरअसल ईयर 2025 के सेकेंड हाफ, दूसरी छमाई की शुरुआत। आधा साल 25 का भी निकल गया। पलक झपकते टाइम निकलता चले जाता है। खैर 1 जुलाई है आज से, तो बहुत सारे अहम बदलाव हैं। बिलीव यू मी, मैं लिस्ट बना रहा था, मेरे ख्याल से आधे घंटे का शो आज के इवेंट्स कैलेंडर के लिए कम पड़ सकता है। इतने सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। पर ऐसा कोई मार्केट मूविंग नहीं है तो अपफ्रंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, मार्केट्स पे आते हैं पहले। भाई कल सुबह ही हफ्ते की शुरुआत में मेंशन कर रहा था कि पिछला हफ्ता बढ़िया था। बैक टू बैक 4 दिनों से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पिछले हफ्ते के मजबूती के साथ, उछाल के साथ इन ग्रीन कामकाज होता हुआ नजर आया था। उसी मोमेंटम पे कल इस हफ्ते की शुरुआत में कह लीजिए एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कल का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आधे % के दबाव के साथ कल मंडे के सेशन की हमने समाप्ति होती हुई देखी। पर हां, जिस तरह के मूव्स, जिस तरह का मैंने अभी बार्स दिखाए थे पिछले कुछ दिनों के, तो कह लीजिए एक थोड़ी बहुत माइल्ड सी प्रॉफिट टेकिंग शायद स्क्रीन पे प्ले आउट हुई। कह लीजिए अच्छे मूव्स के बाद, एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा सी ब्रेथ कैचअप कर रहा था, ब्रीदर लेता हुआ नजर आ रहा था भारतीय बाजार। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एक हेल्दी पॉज हो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी में। क्या देखते हैं। हाँ, दिक्कत एक बात की थी। कल सुबह एक ग्रिड के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मार्केट का बढ़िया मोमेंटम पिकअप हो रहा है, कैसे जो प्रीवियस डे के लोस थे
उसके ऊपर अगले सेशन का क्लोज मिलता चले जा रहा था। ऐसे 7 दिनों से लगातार कड़ी में बंधा हुआ था, इसलिए कह रहे थे कि इंडिकेशन बुलिश टाइम है। कल उस पर ब्रेक लगा तो फ्राइडे के जो लोस थे उसके स्लाइटली नीचे जाके कल के सेशन की हमने समाप्ति होती हुई देखी। अब इसे कैसे रीड करें? हो सकता है हायर लेवल्स पे शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसीलिए इस तरह के समीकरण बदले हैं। तो सवाल तो फिर यही बैठता है, क्या ये जो डिप्स हैं, इस डिप्स के बावजूद वो जो स्ट्रक्चरल सेटअप की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव है या नहीं? आएंगे इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे आगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब इन ग्रीन ही फिर शुरुआत होनी है। कल भी सुबह ऐसी कुछ कहानी थी, आज भी वही एक चौथाई कह रहा हूँ 25 पॉइंट ऊपर गई, फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन। हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। इस अगले आधे घंटे में पूरी मॉर्निंग की तैयारी हो जाएगी। ग्लोब, आज की रणनीति, खबरों वाले स्टॉक, ब्रोकरेजेस, कमोडिटी सब होगा, लेकिन सबसे पहले ग्लोब पे नजर। गिफ्ट निफ्टी आपने देख लिया है, लार्जली एकदम फ्लैट, हल्के से इन ग्रीन ओपनिंग की तैयारी। अपने एशियन पीयर्स दिखाता हूं स्क्रीन पे, मिला जुला सा रुझान है आपकी स्क्रीन पे। इन ग्रीन थोड़ा सा डेवलप्ड निकेई को छोड़ देते हैं, उसकी चाल से बहुत ज्यादा अलाइंड होते नहीं है अपन। एक्स ऑफ निकेई तो सब इन ग्रीन ही दिख रहा है, तो ठीक है भाई। एशिया, यूएस का हैंडओवर कल जब क्लोज हो रहे थे तो 1/3 से 2/3% यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे। एक्चुअल सेशन में हुआ क्या? आधे से 2/3% का उछाल। तो मोटा मोटी जो डाइजेस्ट किया था वैसे ही वो सेशन प्ले आउट होता हुआ नजर आया। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट पड़े, तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी। हाँ, यूएस के मार्केट जाते जाते दमखम दिखा रहे थे, ये अच्छी बात थी। ऐसे में हरमा से समझा जाए भाई साहब मूड है कैसा, संकेत है कैसे, सेटअप बैट कैसा रहा है अपने इस मंगलवार के सेशन के लिए। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। हरमास, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड फिलहाल तो ठीक है। अब जाके एक निर्णायक मोड़ पर बाजार आकर खड़े हुए हैं यूएस के, क्योंकि कल भी S&P 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड्स लगाए। डाउ जोन्स भी जो 1200 अंक थोड़ा सा दूर था, उसने भी अपना थोड़ा सा ग्राउंड कवर किया रिकॉर्ड हाइस पर जाने के लिए, क्योंकि कल बैंकिंग शेयर्स ने आउट परफॉर्म करा। इस वजह से डाउ जोन्स में तेज़ी देखने मिली। ऑरेकल, एप्पल और मेटा के शेयरों ने S&P 500 और नैस्डैक में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है उनकी गेंस के लिए। और मेटा के शेयर्स जो है रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे हैं कल। और S&P 500 6200 के ऊपर बंद हुआ और 2023 के बाद का सबसे अच्छा क्वार्टर S&P 500 के लिए ये अप्रैल से जून का पीरियड हमें देखने मिला। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहले 7 दिन अप्रैल के ही 20% तो गिरा था इंडेक्स। उसके बावजूद जो है जिस तरह की रिकवरी देखने मिली है, उसके बाद का ये सबसे अच्छा क्वार्टर था। लेकिन अब जाकर के थोड़ी सी दिक्कत के संकेत आने लगे हैं, क्योंकि अब S&P 500 जो है 22 टाइम के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि उनके हिस्टोरिकल एवरेज से 35% ज़्यादा है। और टैरिफ के मामले अभी भी चल रहे हैं, एक हफ्ता बचा है डेडलाइन ख़त्म होने में। अब तक कोई बड़ी डील के संकेत निकल कर आए नहीं हैं कि इस देश के साथ, संकेत तो आ रहे हैं कि इसके साथ डील हो सकती है, नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि जापान पर वो नए टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमसे चावल नहीं खरीद रहे, उनके पास किल्लत है फिर भी वो हमसे चावल नहीं खरीद रहे, तो वो नए टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। ऑटोमोटिव टैरिफ्स पर जापान जो है वो रियायत चाहता है, जिस पर यूएस जो है रियायत देने को तैयार नहीं है। इस वजह से आज निकाय में थोड़ा सा दबाव देखने मिल रहा है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी ठन गई है दोनों देशों के बीच में टैरिफ को लेकर के। और केविन हैसेट जो कि व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने ये बयान दिया है कि स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद जो है बड़ी डील्स के अनाउंसमेंट्स हो सकती है। 4 जुलाई के बाद जो है डील्स के अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ये केविन हैसेट ने कहा। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरन लेविट, उनके व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। और अब जाकर के काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस भी है जो मिक्स्ड व्यूज़ रख रहे हैं बाजार को लेकर के। अब टैरिफ को लेकर के भी यूबीएस ने कहा है कि भाई टैरिफ जो है अस्थिरता बढ़ सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन एक सस्टेन्ड सेल ऑफ नहीं आएगा, ये उनका कहना था। और अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई यूएस की और उसके बाद फेड के रेट कट्स हुए, तो शायद बाजार में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा। और इस हफ्ते से जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि टैरिफ की वजह से जो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा, वो मार्जिन्स का सबसे बड़ा टेस्ट इस तिमाही के नतीजों में देखने मिलेगा, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा था। और कल बोफा ने भी अपनी एक नोट में कहा था कि ये जो अर्निंग सीजन होगी वो इस रैली को जस्टिफाई
कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका आधार जो है वो टेस्ट करेगा, इम्तिहान लेगा, ये बोफा का कहना था। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की शायद शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि कल फिर से इलॉन मस्क ने दोस्ती हो गई। नहीं 2.0 मतलब उनके दोनों के बीच में युद्ध की 2.0 की शुरुआत अच्छा, अब ठीक है। क्योंकि कल उन्होंने फिर से उनके वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की। उन्होंने उसे कहा कि वो कर्ज की गुलामी है, डेट स्लेवरी कहा उन्होंने ये, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जो रिपब्लिकन्स इस बिल के पक्ष में वोट देंगे उन्हें अगले चुनाव में मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो चुनाव हार जाए। ये इलॉन मस्क ने धमकी दी है। अगर बाजार से परे जाए तो डॉलर इंडेक्स का जो पहली छमाई थी वो 1973 के बाद की सबसे खराब छमाई थी डॉलर इंडेक्स की। 10% की गिरावट, तेल की कीमतों में 9% की गिरावट थी अप्रैल से जून क्वार्टर में। और इस वक्त सबकी निगाहें ओपेक की बैठक पर होगी। रविवार को ओपेक की बैठक है और इस बैठक में भी फिर से 4 मिलियन लाख बैरल प्रतिदिन जो है उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। आज से मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, जॉब ओपनिंग्स, ऑटो सेल्स के आंकड़े वहां से भी आने शुरू होंगे, तो काफ़ी सारा डेटा देखना है। फिलहाल के लिए तो हैंडओवर ठीक है, मगर अब इस रैली को जस्टिफाई करने का वक्त आ गया है। एक्चुअली यूएस के मार्केट चल क्यों रहे हैं, कितने सारे कंसर्न्स माउंट होते चले जा रहे हैं, तो अब ज़रूरी है कि फंडामेंटल कुछ कैचअप करें, कुछ क्लैरिटी आए जितने फंसे हुए पेंच हैं, और वो यूएस के फेवर में हो, तब तो ये रैली जस्टिफाई होती है। देखते हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यूएस मार्केट्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क की इस तरह की अप मूव्स पे। खैर आइए आप बना लीजिए आज की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक का अप्रोच। आइए जरा स्ट्रिंग प्ले आउट करिए, रखिए वीरू को स्क्रीन पे। कल सुबह ये बातचीत हो रही थी, एक वार्निंग क्लियर कट थी कल सुबह कि हम ओवरबॉट हैं, कूल ऑफ पॉसिबल है, डिप्स का इंतजार करिएगा। तो मतलब जो हुआ वो बुरा नहीं हुआ वीरू, है ना, ड्यू था। हाँ। अच्छी बात है, इसको ऐसे ही रीड करूंगा और फिर अप्रोच का रखूं निफ्टी बैंक पे। आप गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आशीष, देखिए कल का पहला रेजिस्टेंस था 669, वो पार नहीं हुआ। कूलिंग ऑफ का हमने इंतजार करा। हमने कूलिंग ऑफ शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था आशीष कि आप टेंडेमा से हिस्टोरिकली जब भी इतना डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, एक कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड होती है, और वो कल हुई भी, बट वो हो गई। इस बात को लेकर मैं अभी आश्वस्त नहीं हूं। आपने कल इंट्राडे में एक बार 25,500 को सरेंडर किया, तो अब दो सर्कमस्टेंसेस हैं आशीष जिसमें स्ट्रेंथ आएगी। आइदर आप जाके पुट राइटर्स को ढूंढें, वहां जाके टिके, आप एवरेजेस को ढूंढें, वहां जाके टिके, वहां से रिवर्सल दें, या फिर आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करते हैं। इन दो केस में ही स्ट्रेंथ आएगी। आइए स्टैट्स से शुरुआत करते हैं कि करना क्या है। कल की स्टैट्स में एफआईएस की तरफ से कैश में सेलिंग आई, और एफआईएस के साथ डीआईएस जो थे वो बाहर थे, करीब 3497 करोड़ रुपए के, 831 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी। कल एफआईएस ने इंडेक्स बेचा आशीष, और अपने उन्होंने लॉन्ग लिक्विडेट किए, हालांकि शॉर्ट भी कवर किए, बट उनके जो नेट शॉर्ट थे वो कैपिटलाइज होकर या बढ़ के करीब 38,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। बात आती है निफ्टी की प्लेसमेंट की। देखिए, जिस आधार पे हमने रेजिस्टेंस को रखा था शुक्रवार को, जिस आधार पे हमने रेजिस्टेंस को रखा था कल यानी सोमवार को, वो आधार थोड़ा सा नीचे आ गया है। कॉल राइटर्स ने कल नीचे आके ग्रिप ली, और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई कमांड हो गया आप करीब 25,600 की स्ट्राइक पे। जरा प्लीज 25 जरा ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाइए। 25,600 पे कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग मेरे को दिखाई दिया आशीष। मेरे लिए आज का सबसे क्रिटिकल लेवल है 25,600, जहां पे करीब 1,03,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, कल अक्रॉस ऑल पुट्स, वेदर इट्स 25,500, 400, 300, सब में अनवाइंडिंग हुई। पुट राइटर्स के कन्विक्शन नहीं थे। तो अब आप इस सिर्फ लाल भाग वाली स्लाइड्स को देख के ये कह सकते हैं कि आप और मैं या फिर स्टैट्स देखने वाला कोई भी शख्स इस बात को लेके कन्विंस नहीं है कि कल का लो एक बहुत बड़ा लो है, मीनिंगफुल लो है। नो, ना आपके पास पुट राइटर्स है, ना आपके पास एवरेजेस है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो अभी आप बेस को लेकर आश्वस्त नहीं है, पिरामिड्स नहीं है, माफी चाहूंगा आज उसके लिए। तो दो ही सर्कमस्टेंसेस है। देखिए, जब एक तो बाजार खुलने दीजिए, डिप का अगर केस आता है तो हमें बेस को कंसिडर करना है। देखिए, मैं खुद कह रहा हूं, मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वेदर वी विल सेटल एट बेस 1 और बेस 2। बेस 2 है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन बेस 1 है इंटरडे चार्ट्स पे, 60 मिनट चार्ट्स पे कुछ लेवल्स। सो आपको देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर बेस 1 बेस 2 किस पर टुकेगा, बट बेस 2 जरूर काम करेगा, लेकिन बेस 1 भी काम कर सकता है। लेकिन
थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। वहाँ ड्यूरिंग द डे पुट राइटर्स आए तब जाके एक रिवर्सल ट्रेड बनेगा। तो हमें अगर बेस 1 टूटता है, अ ड्रिफ्ट, अ शार्प डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 लुक्स पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर बेस 1 और बेस 2 होल्ड करते हैं तो एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। अब आती है बात, ये थी कि हमको वीकनेस को बाय करना है, हमें रिट्रेसमेंट को बाय करना है। लेकिन मीनिंगफुल बात यह है कि अगर बाजार स्ट्रेंथ दिखाए, ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू करे, तो क्या स्ट्रेंथ का केस ये बनता है कि अगर आप 25,598 और 623, जैसे कि मैंने कहा कि क्लोजर टू एक्सपायरी जो कॉलाइट्रस ग्रिप ले रहे हैं, अगर आप उनके जोन के ऊपर ट्रेवल करने लगे तो एक स्विंग टुवर्ड्स 671 और फर्दर अपसाइड जो है वो निफ्टी पे खुल जाएगा। तो अप्रोच कीजिए ऐसे निफ्टी को। मैं फिर कह रहा हूं, डिप बेस 1 बेस 2 कहीं तक आ सकता है क्योंकि पूरा जोन खुला हुआ है, न पुट राइटर्स है न एवरेजेस है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक को कल थोड़ा सा सेव कर लिया पीएसयू बैंक्स ने, अदरवाइज बैंक्स भी अगर आप देखें कल कोलैप्स हो रहे थे। अगेन वो 56,800, 56,700, 56,600 के जोन थे, वो उस जोन में लिक्विडेशंस विजिबल थे। बट हाँ, हमारे पास एक चीज़ स्ट्रांग है, दैट्स पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक, एसबीआई का हायर लेवल्स पर सेटल होना, कॉलेक्टर्स के जोन को ट्रैप करना। बट याद रखिएगा अभी भी 57,800, 57,900, 58,000 के जोन में बहुत बड़े कॉलेक्टर्स हैं। ये एक मेगा सप्लाई जोन रहेगा और 57,000 की पुट अभी भी एक सब्सटेंशियल करीब 11.25 लाख का ओआई होल्ड करती है। लेके आइए लेवल्स। जैसे कि मैंने पिक्चर ड्रॉ करी निफ्टी के केस में बिटवीन बेस 1 एंड बेस 2, निफ्टी बैंक का बेस 2 नजदीक है। क्यों? क्योंकि उसका 10 डेमा परसिस्ट करता है बेस 2 के आसपास और निफ्टी का करीब करीब 25,250 के आसपास। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है दोनों की प्राइस परफॉर्मेंस में। बट मीनिंगफुली कहना मैं ये चाहता हूं, बैंक निफ्टी में हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे क्योंकि 57,000 का पुट राइटर यहां पे खड़ा है बेस 1, और अभी भी RS1 वो एग्जिट जोन होगा कंसिडरिंग कॉलाइटर्स। और एक बात फिर कहता हूं कि इन एनी केस अगर हम बेस 1 निफ्टी बैंक पे भी वायलेट करते हैं तो अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस 2 इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका 10 डेमा अलाइंड है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एवरेजेस को टेस्ट करने जा रहे हैं। आशीष, थोड़ा सा पुट राइटर्स का अभाव, थोड़ा सा एवरेजेस का दूर होना, वो आपको इस सेशन के लिए स्केप्टिकल करता है। इस सेशन के लिए आशीष बिल्कुल ठीक। क्विकली चकाचक चार्ट की तरफ बढ़ जाएं। अरुण कुमार मंत्री साहब, मंत्री फिनमार्ट के इंतजार करते हुए। अरुण जी गुड मॉर्निंग। आज के 2 प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज भाई साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग। अगेन आशीष जी, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। निफ्टी में तो एक बेरिश एंगल्फिंग बना है, आज कितना सस्टेन करेगा वो दिखना चाहिए। पर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है आशीष जी बीडीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 1945 के आसपास ये चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 1921 का स्टॉप लॉस है और 2010 इसका टारगेट रहेगा। आशीष जी दूसरा स्टॉक बजाज फिनसर्व रहेगा। बजाज फिनसर्व में भी एक आरएसआई में डाइवर्जेंस है, 2055 के आसपास बाय करें। 2020 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2115 ये टारगेट्स रहेंगे। दोनों ही आशीष जी 1 से 2 दिन के ट्रेड आप मान के चल सकते। 1 से 2 दिन के ट्रेड हो गए। कौन से? दोनों बी वाले हैं मंत्री साहब को जो पसंद आ रहे हैं। बजाज फिनसर्व 2020 का स्टॉप लॉस है और भारत डायनेमिक्स 1921 का एसएल लगाइए। मंत्री साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ये ट्रेड्स देने के लिए। क्विकली कंचन लाइए, स्टिंग प्ले आउट करिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन क्या कह रहा है डार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं फेडरल बैंक के साथ। बेसिकली यहाँ से बोर्ड से बॉन्ड्स के जरिए करीबन 6,000 करोड़ फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। सीजी पार आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज कंपनी का आज जो है QIP खुलने वाला है। साइज की बात करी जाए तो 3,000 करोड़ की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां पे इंडिकेटिव इशू प्राइस होगा 660 रुपए प्रति शेयर। वहीं भारत फौज डिफेंस बिजनेस जो है उनको ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बेसिकली जो इनका डिफेंस बिजनेस है उसको कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। बोर्ड ने AAM इंडिया के एक्विजिशन की जो लागत है उसको बढ़ा दिया गया है, ये 544 करोड़ से बढ़ा के कर दिया गया है 770 करोड़ का। भाई इरेडा आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज लोन सैंक्शन जो है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 29% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। डिसबर्समेंट में भी 31% का इजाफा है और जो उनकी आउटस्टैंडिंग लोन बुक है उसमें भी साल दर साल हमें 27% की बढ़त देखने को मिली है। खूब सारे ऑर्डर विंस की खबर।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को स्क्रीन्स पर दिखाइए। फिर अपडेट आया है कि 20 जून के जो लास्ट डिस्क्लोजर था उसके बाद से 528 करोड़ के और ऑर्डर मिल गए। एनसीसी, अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से फ्राइडे को अपन एनसीसी के मैनेजमेंट से केवाईसी में बातचीत कर रहे थे, अच्छे ऑर्डर्स मिलने के बाद जून महीने का और फर्दर अपडेट आ गया है, 1690 करोड़ रुपए के और ऑर्डर मिले हैं। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इसको 9.36 मिलियन डॉलर्स के यूएस क्लाइंट से ऑर्डर मिले। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक दिखाइए। ये प्रोजेक्ट जो है कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम इनहैंस करने के लिए साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन पे, उसके लिए इसको ऑर्डर मिलता हुआ। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को 989 करोड़ का ऑर्डर। केएसबी को एक ऑर्डर मिला है एलएनटी से, एनटीपीसी की एक सुपर क्रिटिकल यूनिट के लिए। खैर, एक स्टॉक्सी न्यूज में जो मेंशन नहीं था और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपफ्रंट बताता हूं। एक काम करता हूं, ब्रोकरेज रिपोर्ट के थ्रू समझा देता हूं, डिटेल्स बाद में लेकर आता हूं। अपोलो हॉस्पिटल्स ने कल डीमर्जर का अनाउंसमेंट करा है और इवेंचुअल लिस्टिंग की बात करी है अपने फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ बिजनेस की। डिटेल जब स्टॉक्सी न्यूज में जाऊंगा तो समझाऊंगा। अभी बताता हूं दो ब्रोकरेजेस कैसे देखनी है इस डीमर्जर अनाउंसमेंट को। सिटी कह रहा है 80 to 60 के टारगेट्स मेंटेन बाय, यानी कि 14% 15% का अपसाइड नजर आता है। उनका कहना है कि ये स्टॉक हॉस्पिटल जो है 25-30% डिस्काउंट पे अपने कुछ पीयर्स से ट्रेड करता है, और डिस्काउंट पे ट्रेड होने का रीजन ये था कि इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर था। अब अगर अलग से लिस्टिंग होने जा रही होगी तो बिजनेस स्ट्रक्चर लीन हो रहा होगा और वो डिस्काउंटिंग कम हो रही होगी, इसीलिए सिटी को पसंद आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, लेकिन टारगेट प्राइस करंट भाव के आसपास ही खड़ा हुआ है। हालांकि वो भी मानते हैं कि वैल्यू अनलॉकिंग इस हॉस्पिटल बिजनेस को रीरेट करती हुई नजर आएगी। तो अनाउंसमेंट अच्छा है, देखते हैं स्टॉक का इंपैक्ट कैसा रहेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे बातचीत करेंगे मनोज कुमार जैन साहब से, और आज के इवेंट्स कैलेंडर लेकर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सॉरी, एक स्टॉक जो मेंशन था वो उसका रेट शायद स्क्रीन पे नहीं आई, लाइए एक बार प्लीज। वो ऑर्डर विंस की लंबी लिस्ट थी, उसमें एक ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक, ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है, 9.36 मिलियन डॉलर्स का ऑर्डर मिला है इसको साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन में कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए। खैर, आगे बढ़ता हूं, लेकर आता हूं आज की कमोडिटी पिक्स। मनोज कुमार जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट से जुड़ते हुए। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। आज के दो बढ़िया से कमोडिटी आइडियाज सर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है तो उसके चलते यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बार अच्छे सपोर्ट देखने को मिले हैं। चाइना के जो इस सप्ताह मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं, तो हमारा मानना है कि आज चांदी और कॉपर में यहाँ पे अपटिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे सत्र के दरमियान। तो चांदी के सितंबर वायदा में बाय की रणनीति बना करके चलना चाहिए 1,06,000 के स्तर पर। स्टॉप लॉस एक 1,05,350 का रखना है, लक्ष्य 1,07,500 के रहेंगे। साथ ही कॉपर के जुलाई वायदा में भी हम देख रहे हैं कि 9,740 के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एलएमए पर कीमतें होल्ड करती हुई दिख रही है, तो हमारा मानना है कि $10,000 तक के स्तर वहां देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर के जुलाई वायदा में भी बाय की सलाह रहेगी, 892 के स्तर पर बाय करिए, स्टॉप लॉस 886 का रखिए, लक्ष्य यहाँ पे 904 तक के रहेंगे। चांदी कॉपर दोनों में खरीदारी करने के कॉल जैन साहब के। थैंक यू जैन साहब अपने बढ़िया पिक्स देने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। आज क्योंकि नए महीना 1 जुलाई, तो पिछले महीने के ऑटो सेल्स नंबर्स जून के वो आप भी कुछ ही देर से आने शुरू हो जाएंगे। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। आई एम श्योर लक्ष्मण बताएंगे अपने को क्या होने वाला है। आज शाम 7 बजे यूरोपियन सेंट्रल बैंक फोरम का, ईसीबी का कह लीजिए सेंट्रल बैंकिंग फोरम है।
जिसमें भाई साहब ये 4 दिग्गज एक साथ होंगे, सबकी स्पीचेस लाइंड अप है। फेड चेयर पॉवेल, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर युएडा, ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड, क्रिस्टीन लगार्ड, सब होंगे आज 7 बजे उस पैनल में। हांगकांग और कनाडा छुट्टी बना रहे हैं। वैसे बोट्सवाना और रवांडा की भी छुट्टी, अगर वीरू एक्टिवली ट्रैक करते हो तो। यूरोजोन के सीपीआई प्रिंट और यूएस की जोल्ट्स जॉब ओपनिंग का डेटा आ रहा होगा। 10:30 बजे अपना फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून महीने का आ रहा होगा। सेरा सैनिटरीवेयर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक्स डिविडेंड जा रहे हैं, छोड़िए दिखा दूंगा बस स्क्रीन पे। एक्सो नोबेल और जेएसडब्ल्यू पेंट्स, जेएसडब्ल्यू ने एक्सो को खरीदा, दोनों की आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में सुबह 11:30 बजे। जयप्रकाश एसोसिएट 16th मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आज। एजेंडा नहीं पता है, लेकिन खबरें तो पकड़ ही चुकी हैं। 5 कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बिड कर रखा है, शायद वही प्लान्स डिस्कस हो रहे होंगे। 1 जुलाई है, रेलवे के पैसेंजर फेयर्स 5 साल बाद आज से बढ़ गए भाई साहब। 1 जुलाई है तो तत्काल बुकिंग्स, आज से नए रूल्स इंप्लीमेंट। आधार मैंडेटरी, ऑनलाइन कर लो, विंडो पे जाके कर लो, आधार लगेगा आज से। एक ये इंटरेस्टिंग था, अभी तक ट्रेन पकड़नी तो 4 घंटे पहले कंफर्म रिजर्वेशन चार्ट, 4 घंटे पहले। फिर अपन अगर नहीं हुआ रिजर्वेशन तो कैसे होगा? आज से रेलवे 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट मैंडेटरीली रिलीज करेगा। ये एमजी मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एमजी कह लीजिए, आज से अक्रॉस पोर्टफोलियो अप टू 1.5% प्राइस हाइक ले रहा है, कह रहा है इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। दिल्ली वालों, आज से आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और स्ट्रिंजेंट हो रही है। 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी में आज से ईंधन नहीं भरा जाएगा फ्यूल स्टेशंस में। इनफैक्ट जब्त कर ली जाएगी, स्क्रैपेज में भेज दी जाएगी अगर पकड़े गए तो। नेशनल डॉक्टर्स डे है, थैंक यू आपकी सर्विसेज के लिए। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, भाई आप लोग की सेवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू आपको भी। और एक और चीज, आज जीएसटी डे है। आज ही के दिन 8 साल पहले जीएसटी का रोल आउट हुआ था, 1 जुलाई। और भी था लेकिन छोड़ रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, उस संकेतों के साथ छोड़े जाता हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज की सीधा सौदा पे उतरेंगे, अपन स्टॉक डिस्कस करेंगे।